वहीं राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र के साथ हरियाणा और पंजाब ने भी सुप्रीम कोर्ट को अपना हलफनामा सौंपा। केंद्र ने अपने हलफनामे में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दिया जाना संभव नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों के लिए वाहन पूलिंग प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसके अलावा प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए सरकार के एक पैनल ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं दिल्ली में 21 नवंबर तक जरूरी सामान वाले ट्रकों की ही एंट्री होगी। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। तो बता दें आपको, बीते दिन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दायर किया गया और कहीं ना कहीं सरकार की ओर से यह कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वाहनों की संख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम के बजाय पूलिंग, कार पूलिंग पर फोकस किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी कम से कम वाहनों में दफ्तरों तक पहुंच सकें, जिससे प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होगा। जो प्रदूषण बढ़ने की वजह है वो कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पाबंदी के बाद भी पटाखे कैसे चले, ये सीजीआई की तरफ से सवाल किए गए सुनवाई के दौरान। तो पॉल्यूशन पर सुप्रीम सुनवाई हुई बीते दिन, जिस पर सीजीआई की सख्त टिप्पणी देखने को मिली। आप लोग मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, यह कहा गया है सीजीआई की ओर से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओर से मुद्दे को घुमाने की कोशिश की जा रही। प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, ये वो बिंदु हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट की ओर से गौर किया गया है और लगातार इसको लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। और पॉल्यूशन की ज्यादा स्थिति बेहतर तरीके से जानने के लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगियों का। दिल्ली से स्पर्श और गुरुग्राम से नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में जो लगातार वायु की स्थिति है वो जहरीली बनी हुई है। AQI का लेवल भी 250-350 के करीब बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं बेहद ही खतरनाक स्थिति में पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। आज की अगर बात करें तो क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? इस जो है ज्यादा समझ आएगा कि दिल्ली की हवाओं में अभी भी जो जहरीला धुआं है, स्मॉग जो है वो आज जो है देखने को अभी भी जो जहरीला धुआं है, स्मॉग जो है वो आज जो है देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 330 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स फिलहाल दिल्ली में ओवरऑल जो है देखने को मिल रहा है। और हल्की हल्की जो स्मॉग की चादर है वो आज जो है दिल्ली की आबो हवा में जो है देखने को मिल रहा है। हालांकि आज विजिबिलिटी पिछले दिनों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जो पोल्यूशन है, जो पोल्यूशन के कण है वो अभी भी जो है हवाओं में देखने को मिल रहे हैं। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 300 के पार यानी 330 देखने को मिल रहा है। स्पर्श, दिल्ली सरकार की ओर से और बाकी एनसीआर में जो राज्य पड़ते हैं उनकी सरकारों की ओर से भी पॉल्यूशन को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। बात अगर दिल्ली सरकार की ओर से करें तो अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं और क्या कुछ फैसले लिए गए हैं ताकि फौरी तौर पर प्रदूषण को रोका जा सके? देखिए, दिल्ली सरकार की अगर बात करते हैं तो अगले आदेश तक यानी 21 तारीख तक बात करें तो कई बड़े फैसले जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जिसमें डस्ट पोल्यूशन चूंकि सबसे बड़ा कारक जो है दिल्ली में पोल्यूशन का कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में तमाम जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हैं वो 21 तारीख तक जो है बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा तमाम जो शिक्षण संस्थान है उनको भी जो है फिलहाल 21 तारीख तक जो है बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो दिल्ली में ट्रकों की आवाजाही होती थी, अब सिर्फ जरूरती सामानों से लदे हुए ट्रक जो है वही दिल्ली में आते हुए नजर आएंगे। उसके अपितु तमाम ट्रकों को जो है फिलहाल दिल्ली में बैन जो है कर दिया गया है। ऐसे में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उसमें भी जो है हो सकता है कि कड़े बड़े जो कार्रवाई है, जो नियम है वो जो है कहीं ना कहीं देखने को मिले। और एक जानकारी ये भी है कि आने वाले समय में चूंकि ऑड इवन नियम भी दिल्ली की सड़कों पर लागू हो सकता है, तो उसको लेकर भी इंतजार करना होगा। बिल्कुल स्पर्श, आप बने रहे। दिल्ली की स्थिति हमने यहाँ देखी, अब चलिए रुख करते हैं एनसीआर का। और गुरुग्राम में हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, दिल्ली की स्थिति हमने अभी बताई लोगों को, AQI 330 के करीब बना हुआ है। बात अगर गुरुग्राम की करें तो क्या कहते हैं आंकड़े, ताजा हालात क्या हैं गुरुग्राम में प्रदूषण के? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम की अगर मैं बात करूं या दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो कहीं ना कहीं
प्रदूषण की सुनामी जैसे हालात हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद जरूर सरकारें जागी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया था केंद्र सरकार की नीतियों को, सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथों लिया था दिल्ली सरकार की नीतियों को, हरियाणा सरकार की नीतियों को। प्रदूषण कैसे खतरनाक साबित हो रहा है और क्या कुछ बीमारियां इसको लेकर सामने आ रही हैं, इसको लेकर हमारे साथ गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र यादव जी हैं। सर, स्वागत है जनता टीवी के इस मंच पर आपका। क्या कहेंगे सर, किस तरह के हालात हैं और ओपीडी में अगर मैं मरीजों की संख्या की बात करूं तो किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं? अगर पिछले 15 दिनों या टोटल बात तो दिवाली से पहले जो ये क्वालिटी इंडेक्स तो वो शायद मॉडरेट टू पुअर के स्टेटस पे था, और दिवाली से पहले वेरी पुअर के स्टेटस पे आ गया। पर एक टाइम ऐसा आया दिवाली के टाइम, और उसके बाद ये सीरियस पर बरकरार रहा। इसकी वजह से जो ओपीडी में या हेल्थ के जो इश्यूज रहे, मेनली ये है कि जो सीओपीडी अस्थमा पेशेंट्स थे, खास करके जो बुजुर्ग थे 50 साल या 60 साल की जनता, उनका अस्थमा, छोटे बच्चों में खास करके रिजर्वेशन हुई अस्थमा की, उन लोगों को सांस लेने में तकलीफें हुई। इसके अलावा जो पुराने हार्ट के पेशेंट्स थे, हार्ट फेलियर खास करके, उनको भी सांस लेने में काफी तकलीफ हुई। इसके अलावा भी अगर जिक्र किया जाए आंखों में जलन और डर्मेटाइटिस, इस किस्म के केसेस भी काफी जो है वो, और ओवरऑल अगर पहले जहां हम करें ओपीडी, अगर ये 15 से 20% कवर करते थे टोटल इन सारी बीमारियों में, तो सडनली ये 25 से 40% के बीच में शो वेरी करने लगा। हार्ट पेशेंट भी ये कह रहे हैं कि उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो पोल्यूशन क्या हार्ट पेशेंट को भी ज्यादा प्रभावित कर रहा है? जब आपकी सांस लेने की तकलीफ बढ़ती है, सांस में प्रदूषण की वजह से आपकी जो सांस लेने की वजह से उसकी वजह से आपको ऑक्सीजन लेवल में फर्क पड़ता है। तो जो पुराने हार्ट पेशेंट हैं, जिनको इस्कीमिया होता है, हार्ट फेलियर, जिनकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम होती है, उनको ये ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब आपकी कम, मतलब जो है रिक्वायरमेंट से कम मिलती है, कंजप्शन से कम मिलती है, तो उस वक्त आपके सिम्पटम्स लंग्स को कितना नुकसान पहुंचा रहा है सर ये जो खतरनाक पोल्यूशन है, लगातार 400 के पार पहुंचा है साइबर सिटी गुरुग्राम? इसको डेफिनेटली देखिए, आपने बताया कि सीओपीडी दोनों में एग्जीक्यूशन होती है, दोनों के सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, और ऐसे में वायरल चेंज ऑफ वेदर का टाइम भी होता है, वायरल फीवर या वायरल कोल्ड, कॉमन कोल्ड जिसका मतलब है, और फिर सांस लेने में तकलीफ, और बाहर स्वच्छ वातावरण में तो आपको मोनाइटिस एक्सेट्रा ये भी। अच्छा सर, कैसे बचा जाए इस खतरनाक प्रदूषण से? इतना मॉडरेट टू सीवियर कंटिन्यूअसली रहने के बाद पुअर टू वेरी पुअर की स्टेट में उम्मीद करते नहीं आएगा, लेकिन पुअर तो अभी चल भी रहा है। ऐसे में सभी लोगों से कहा जाए एयर प्यूरिफायर रखना एक, अगर आपको ऑलरेडी एक समाधान तो, लेकिन वो टेम्परेरी हो। परमानेंट समाधान तो यही है कि हम सबको साथ देना पड़ेगा, चाहे स्टबल बर्निंग हो, चाहे आप व्हीकल पोल्यूशन की बात करें, चाहे OD1 लगाएं, या चाहे हम कूड़ा करकट जो जलाते हैं उसकी बात करें, या आप पटाखे जलाने की, तो ये सब तो एक मेजर से ये रोकने पड़ेंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रही है छिड़काव करना पानी का, या पेड़ों पर जो धूल है उसके ऊपर उसके भी पानी डालना, वो एक मेजर चलते रहेंगे। कंस्ट्रक्शन बैन करना, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रैब के वेरियस मेजर्स लगाए हैं, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। नीरज, एक सवाल आप ये भी करिए कि कोरोना के जो हालात थे उसमें हमने अच्छे से देखा था कि मरीजों को रिकवरी के बाद भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो प्रदूषण के हालातों से जो कोरोना से रिकवर हो चुके लोग हैं उनके लिए कितनी खतरनाक स्थिति है? मैं सभी दमा रोगियों से, अस्थमा के जो है, या सीओपीडी के हैं, हार्ट फेलियर है, या ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, या लोगों से खास करके रिक्वेस्ट करेंगे सुबह वो सैर के लिए ना निकले, ऐसे ही देर शाम को भी सैर ना करें। सैर अगर आपने करनी है तो सूरज निकला हुआ दिन में उसके टाइम। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, क्या उन लोगों को भी इस पोल्यूशन में खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है? कि कोविड जो अगर पूरी तरह से आप रिकवर हो चुके हैं कोविड से, तो आप सामान्य तौर पर जीवन व्यतीत करते हैं, तो आपको एक सामान्य व्यक्ति की भांति ही कह सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो रेयर केसेस हैं, जिनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज जाते हैं, या जो वेंटिलेटर पर रहे हुए निमोनिया उनको हो, या कोई कॉम्प्लिकेशन रही हो लंग्स की, तो उनको डेफिनेटली
डेफिनेटली ज्यादा इफेक्ट करेगा और उसको सीओपीडी की तरह ही, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरस्टिशियल लंग डिजीज भी हो सकती है कोविड की वजह से, तो उसका मतलब ये होता है जब आपके लंग टिश्यू इफेक्ट हो जाते हैं या वो जुड़ जाते हैं तो वो उसकी वजह से उनको ज्यादा असर। शुक्रिया सर। तो ये खतरनाक स्थिति जैसी हालात जरूर हैं गुरुग्राम के अंदर, क्योंकि सर्वाधिक केसेस जो हैं वो गुरुग्राम में दर्ज किए गए थे कोरोना के, और जो खतरनाक स्थिति तक पहुंचे थे और ठीक हुए थे, कहीं ना कहीं उनके लंग्स को, उनके ये पोजीशन जो है वो खतरनाक जो है वो जरूर साबित होने जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री खट्टर ने ये कहा था कि गुरुग्राम और एनसीआर से जुड़े जो इलाके थे उन पर ऑड-इवन के व्यवस्था के बारे में भी विचार किया जा रहा है, लेकिन विचार कब तक किया जाएगा और कब तक व्यवस्था को लागू किया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल जरूर है। जी बिल्कुल नीरज, आप बने रहिए। दिल्ली से स्पर्श भी हमारे साथ हैं। रुख करना चाहूंगा जींद का, जहां पर राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राजकुमार, जींद की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जींद में बीते दिनों हमने देखा कि प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा था। जींद उन शहरों में शामिल है जहां पर प्रदूषण सबसे ज्यादा में से एक है। ऐसे में अगर आज की बात करें जींद की, तो क्या कहते हैं आंकड़े और किस तरह की स्थिति जींद में बनी हुई है प्रदूषण को चलते हुए? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि ये बड़ा सोचनीय विषय है कि जींद का नाम उन प्रदूषित शहरों में आ गया है जो देश में सर्वाधिक है। जींद का नाम पहले नंबर पर आना बड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि जींद में तो बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, जींद तो फैक्ट्रियों का हब नहीं है, उसके बावजूद भी जींद का नंबर पहले नंबर पर आना ये बड़ा सोचनीय है प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। इसके लिए हम जिम्मेवार मानते हैं। जींद की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से बदहाल हैं और उसको लेकर प्रशासन ने कोई भी गंभीर कदम नहीं उठाए हैं, जिसके चलते लगातार इस मौसम में जो हर बार होता है दिवाली के बाद, उसमें जब प्रदूषित हो जाता है शहर, और जो रेत मिट्टी के जो कण है वायुमंडल में मिल जाते हैं, उसकी वजह से पोल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ा है। शहर पूरी तरह से बदहाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, रेत के गुबार लगातार उठते हैं, किसी भी तरह पानी का छिड़काव नहीं किया गया है, जिसके चलते हम प्रमुख कारण ये मानते हैं कि जो शहर जींद शहर है पूरे देश में पहले नंबर आ रहा है, उसमें प्रमुख कारण ये है कि सबसे ज्यादा जो सड़कें टूटी हुई हैं, ये प्रमुख कारण है। इसके अलावा अन्य जो कारण है उसको लेकर पूरी लापरवाही प्रशासन और सरकार के द्वारा बरती गई है। अब लगातार प्रशासन अलर्ट हो रहा है कि जींद का नंबर पहले स्थान पर आ गया है, जिसको लेकर लगातार छिड़काव की गतिविधियां शुरू की जा रही है। राजकुमार, एक सवाल यहां पर यह भी है कि प्रदूषण की स्थिति के लिए पराली मुख्य कारण नहीं है, लेकिन पराली भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। और अगर बात जींद की करें तो कितने अभी तक मामले दर्ज किए गए हैं जींद में पराली को लेकर, क्या कुछ कहते हैं आंकड़े? जी देखिए, सबसे पहले तो करेंगे, अगर हम जींद की क्या बात करें तो 428 जींद का आया है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें मानेसर की, तो मानेसर का भी 24 घंटे पहले का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था 410, वो भी 410 था, जबकि मानेसर इंडस्ट्रीज का हब है, औद्योगिक फैक्ट्रियों का हब है। उसके बाद भी जींद का AQI 428 आना बड़ा सोचने विषय है। या पराली जलाने की अगर बात करें तो उतने के सामने नहीं आए हैं जितना कि पूरे देश में पहले नंबर पर आना जींद, ये बड़ा गंभीर विषय है। और उसके पीछे के कारण ये जानने होंगे कि आखिर जींद में जब कोई फैक्ट्रियां नहीं है, पराली ज्यादा नहीं जलाई गई है, तो उसके बावजूद भी जींद का देश में पहले नंबर पर आना, ये जींद प्रशासन के सोचने विषय है। बिल्कुल राजकुमार, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं स्पर्श आपके पास आना चाहूंगा। बीते दिन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई थी और इस दौरान केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया और कहा गया कि कार पूलिंग पर फोकस किया जा रहा है। क्या सरकार की ओर से कुछ आंकड़े प्रोवाइड किए गए हैं ताकि समझा जा सके कि कितने सरकारी कर्मचारी हैं जो कार पूलिंग कर सकते हैं और कितने सरकारी कर्मचारियों की वजह से अगर वो कार पूलिंग करते हैं तो प्रदूषण की स्थिति में कुछ हद तक काबू आएगा? देखिए, इस तरीके का आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। जब ये कहा गया कि सरकारी दफ्तर जो है बंद किए जाने चाहिए, वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए, तो केंद्र सरकार ने असमर्थता जताई थी। केंद्र सरकार ने कहा कोविड के कारण पहले ही जो है काफी नुकसान जो है सरकारों का हो चुका है और इसीलिए अभी जो है बंद नहीं किए जा सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम नहीं किया जा सकता है। उसके अपितु जो दिल्ली में सेंटर के दफ्तर है उससे उतना पोल्यूशन जो है फैलता हुआ नहीं नजर आता है। अगर जो कार्य किया जा सकता है वो ये किया जा सकता है कि जो कर्मचारी हैं उनको कार पूलिंग के लिए जो है कहा जा सकता है। इसके अलावा एक सुझाव ये भी निकलकर सामने आया था कि एक बस क्यों ना अलॉट कर दी जाए, वो तमाम कर्मचारियों को जो है कहीं ना कहीं जो है पिक करती हुई नजर आए और उसके साथ जो है वो जो है दफ्तर छोड़ती हुई नजर आए। ऐसे में कोई एग्जैक्ट आंकड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया गया था कि इतने कर्मचारी हैं, लेकिन उसके अपितु ये जरूर कहा गया था कि तमाम जो लोग हैं जो सरकारी दफ्तरों में काम करते हैं उनको कार पूलिंग के लिए जो है कहीं ना कहीं सरकारों द्वारा जो है कहा जा सकता है।
बिल्कुल कार पूलिंग कहा जा सकता है और ये विकल्प भी हो सकता है जैसा सरकार की ओर से कहा गया है। नीरज, अगर बात गुरुग्राम की करते हैं तो गुरुग्राम भी उन शहरों में शामिल है जहां पर प्रदूषण की स्थिति दिवाली के पहले भी और दिवाली के बाद से ही लगातार बिगड़ती जा रही है। अभी क्या कारण सामने आ रहे हैं, किस वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स? बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को कहकर फटकार लगाई थी कि बार बार पराली का बहाना न बनाया जाए। आखिर क्यों नहीं तमाम विचारों पर, तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा। मसला कि जो डीजल से जुड़े वाहन हैं, डीजल से जुड़े जो शेयरिंग ऑटो हैं, उनको बंद नहीं किया जा रहा। 2019 के अंदर ये योजना जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से लाई गई थी प्रदेश सरकार के समक्ष कि धीरे धीरे डीजल ऑटो को सड़कों से हटा दिया जाएगा। लेकिन आज 2 साल के बाद स्थिति यह है कि 40,000 के करीब ऑटो, शेयरिंग ऑटो जो कि डीजल ऑटो हैं, वो खासतौर पर जो प्रदूषण का बड़ा कारण बनते रहे हैं, उनको रोड से नहीं हटाया गया। तो ये कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हैं, यहाँ पे बहुतायत में, क्योंकि प्रगतिशील शहर है, प्रगतिकर्ता शहर है, तमाम इलाकों के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, विकास कार्यों को लेकर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अंडरपास बनाए जा रहे हैं, फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो ऐसे तमाम इलाकों के अंदर जहां पानी के छिड़काव की जरूरत है, उन विकल्पों पर ध्यान नहीं दिया गया। रोड साइड डस्ट होती है, रोड साइड डस्ट नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा साफ किया जाता है, वहां पे छिड़काव किया जाता है। लेकिन कुछ इलाकों, या यूं कहें कि कुछ वीआईपी इलाकों को छोड़कर रोड साइड डस्ट है, चिंतनीय है, जिसके चलते लगातार खतरनाक पोल्यूशन लोगों को न केवल बीमार कर रहा है, बल्कि साइबर सिटी में जो पोल्यूशन का लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, तकरीबन 400 के पार जा पहुंचा है। ठीक, बने रहिए नीरज आप हमारे साथ। स्पर्श में आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। हमने पहले देखा है कि दिल्ली सरकार ने ऑड इवन लागू किया था जब प्रदूषण की स्थिति विकराल होती थी पिछले सालों में, लेकिन अभी इस बार ऑड इवन पर क्या फैसला, क्या बातचीत की जा रही है दिल्ली सरकार की ओर से? क्या कुछ फैसले अब आने वाले समय में दिल्ली सरकार लेने जा रही है? क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं वो आज? देखिए, बिल्कुल 12 बजे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और जहां तक रही ऑड इवन की बात, तो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने जरूर कहा है कि ऑड इवन जो है केवल दिल्ली में नहीं लगना चाहिए, बल्कि पूरे एनसीआर क्षेत्र में जो है ऑड इवन कहीं ना कहीं लगना चाहिए, जहां पर जो प्रदूषण है वो खतरनाक स्थिति में जो है पहुंचा हुआ है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनके द्वारा जो है जो डीटीसी के अधिकारी हैं और उसके साथ साथ जो दिल्ली मेट्रो के अधिकारी हैं, उनके साथ जो है बैठक की गई है और उसमें ये जानकारी ली गई है कि क्या जो अभी तक जो कैपेसिटी है दिल्ली मेट्रो और डीटीसी बस, उसके अलावा क्या खड़े होकर यात्रियों को जो है ट्रैवल करने की इजाजत जो है दी जा सकती है। ऐसे में जो डीडीएमए है, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको जो है एक प्रस्ताव भेजा गया जिसमें कहा गया है कि आप जो है इजाजत दीजिए ताकि लोग दिल्ली की जो डीटीसी बस है और जो दिल्ली मेट्रो है उसमें खड़े होकर जो है ट्रैवल करें, ताकि जो ऑड इवन है उसको कहीं ना कहीं लागू किया जा सके। ऐसे में ऑड इवन जब ही लागू होगा जब ये जो है खड़े होकर ट्रैवल करने का फैसला जो है दिल्ली मेट्रो डीटीसी के द्वारा जो है लिया जा सकता है, या फिर कहें कि सीधे तौर पर जो डीडीएमए है उसके द्वारा लिया जाएगा। लेकिन कोरोना की स्थिति अभी भी देश में देखने को मिल रही है और कोरोना में क्या इस तरीके से जो है ट्रैवल की इजाजत दी जा सकती है, उसके कारण जो है अभी तक जो ऑड इवन है उस पर फैसला जो है दिल्ली सरकार नहीं ले पाई है। बिल्कुल स्पर्श। राजकुमार, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली की बात करी हमने, गुरुग्राम की बात की, जींद का जिस तरह से नाम सामने आया है उन शहरों की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं उसमें टॉप पर जींद आया है। एक्सपर्ट्स की माने तो क्या वो कह रहे हैं, क्यों इस तरह से अचानक से प्रदूषण की स्थिति बढ़ी है जींद में? तो बता दें आपको कि राजकुमार से संपर्क टूट गया है। और नीरज, मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा कि जिस तरह से दिल्ली में कार पूलिंग पर फोकस किया जा रहा है और हरियाणा सरकार की तरफ से भी एक्शन प्लान कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है जिसमें दिल्ली एनसीआर के 4 जिलों में ऑड इवन को लागू करने पर विचार किया जा रहा है, और जो जानकारी सामने आ रही है वो कहती है कि अगले सप्ताह से ऑड इवन को लागू किया जाएगा। ऐसे में क्या तैयारियां की जा रही हैं गुरुग्राम में इस चीज को लेकर, या इसके अलावा भी जो और फैसले लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से? तो बता दें आपको नीरज से भी हमारा संपर्क टूट गया है। स्पर्श,
हमने बात की कार पूलिंग की, हमने बात इस मामले में राजनीति भी होते हुए बहुत देखी है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो या फिर हरियाणा सरकार। दोनों ही सरकारों के मंत्री एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और लगातार पराली को लेकर इस पर ठीकरा फोड़ा जाता है कि पराली की वजह से प्रदूषण की स्थिति इतनी बिगड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि सिर्फ पराली ही कारण नहीं है जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। दिल्ली में दिवाली से पहले भी प्रदूषण की स्थिति लगातार शुरू हो गई थी, लेकिन दिवाली के बाद अचानक से हालात बिगड़ते चले गए। अब एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि कब तक हालातों में सुधार हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण का लेवल बना हुआ है वो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। देखिए बिल्कुल जो तमाम दिवाली के आसपास चीजें होती हुई नजर आई, प्रदूषण पटाखों के कारण भी हुआ, प्रदूषण पराली के कारण भी, और जो दिल्ली के अंदरूनी कारण थे जिसमें अगर हम बात करें जो डस्ट पोल्यूशन होता है कंस्ट्रक्शन के कारण या फिर जो व्हीकल के कारण एमिशन निकलता हुआ नजर आता है, उसके तमाम चीजों के कारण जो है दिल्ली में जो स्थिति थी वो बेहद खतरनाक स्तर पर जो है पहुंचती हुई नजर आई। ऐसे में जो एक्सपर्ट्स की माने, मौसम विभाग की माने, तो अभी आने वाले 3 से 4 दिनों तक कुछ इसी प्रकार की स्थिति जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो है नजर आएगी। उसके बाद अगर हवा चलती है तो मौसम में सुधार जो है देखने को मिलेगा। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप लोग सिर्फ जो है भगवान भरोसे कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं, मौसम पर जो है डिपेंड होते हुए नजर आते हैं। ऐसे में स्थायी और ठोस उपाय जो है कहीं ना कहीं करने चाहिए ताकि जो दिल्ली है और उसके आसपास का क्षेत्र है वहां पर प्रदूषण की स्थिति पर जो है लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल स्पर्श, ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे ताकि प्रदूषण को रोका जा सके। शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए।